also stirred a controversy. And ahead of the counting day in Maharashtra, senior Congress leader Digvijay Singh has raised doubts on the EVM. Singh has posted on his social media platform and in fact he has said that the BJP has the potential to tamper with the EVMs and says that he has claimed that his contacts were aware of the realities of EVM manipulation, have predicted both elections will be won by the BJP before voting. That's the big claim that the Congress has made. Of course, the questions that are being raised now is the Congress conceding defeat already, because it's not the first time that the Congress has raised the EVM bogey, and in the latest it has started to cast doubts on the EVM before the results start coming in. We saw that happening in the previous assembly elections also, and we know what happened in Haryana after there was a historic win of the BJP. A lot of talks about Congress's victory there, and the EVM bogey was raised, and now Digvijay Singh has made these claims. Take a listen into the reactions on this. पक्ष की तैयारी तो पूरी है। कांग्रेस कल काउंटिंग में जो इम्पोर्टेंट उनको हमने गाइडलाइंस दिए थे उसी गाइडलाइंस के लेकर काम करें काउंटिंग में। और थोड़ा ये जो आजकल हैकर्स ये हैकिंग की बात हो रही है उनकी बड़े कुछ एक अभी वनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को पकड़ा गया, नवी मुंबई में यही प्रकार हुआ। तो इसमें कार्यकर्ता ने थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और उन्होंने सीरियसली इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उस एरिया में कोई भी नहीं रहे और काउंटिंग के बाद तुरंत जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो एमएलए ने तुरंत मुंबई में पहुंचने के लिए भी 23 तारीख को रात में या 24 को मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुंचे। ये भी हमने सबको सूचना दिया है, उनको अवगत कराया और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 165 के आसपास रहेंगे। हमारी इस महाविकास आघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो सर्वे जो होते हैं ये एग्जिट पोल होते हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं होते। तो हम लोग अभी के लेटेस्ट हुए पार्लियामेंट हो या हरियाणा हो तो इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा, इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो वो अपने अपने हिसाब से वो प्रेडिक्शन करता है। हमारे ग्राउंड से रिपोर्ट जो आ रही है वो उसके आधार पर हम लोग 165 प्लस जाएंगे। 12 घंटे के अंदर में सीएम का घोषणा होगा। 48 तास रहते हैं, 48 रिजल्ट के बाद में तो 12 घंटे के अंदर में सीएम का फिर महाविकास आघाड़ी का होगा। डंका तो बजेगा। करहल में किस तरह से कल पुलिस वोटर्स को नहीं आने दे रही थी और पिस्तौल तानी जा रही थी वोटर्स के ऊपर, तो मैनिपुलेशन से डंका बजा सकते हैं, ईवीएम का दुरुपयोग कर सकते हैं और जहां इनकी सरकार वहां वोट उड़ा देते हैं वो भी है। और पैसा तो डंका तो बजेगा। करहल में किस तरह से कल पुलिस वोटर्स को नहीं आने दे रही थी और पिस्तौल तानी जा रही थी वोटर्स के ऊपर, तो मैनिपुलेशन से डंका बजा सकते हैं, ईवीएम का दुरुपयोग कर सकते हैं और जहां इनकी सरकार वहां वोट उड़ा देते हैं वो भी है। और पैसा तो है ही है। तो पता नहीं 55 बता रही है पिछले बार